करम तेरे पावन है सभी, तो किस्मत तेरी दासी है। नीयत तेरी सच्ची है, तो घर में मथुरा काशी है। किसी ने बहुत खूबसूरत सी ये लाइनें कही हैं कि यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आप मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव जंतु को कष्ट नहीं पहुंचाते और सबका भला चाहते हो, सबको सुख देने की भावना रखते हो, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके जीवन में भगवान की कृपा से सब अच्छा ही होगा, सब मंगल ही होगा। भले ही कभी जीवन में उतार चढ़ाव, संघर्ष आ जाते हैं, तो वो तो हमारे जीवन का हिस्सा हैं, हम सबको उसे गुजरना पड़ता है। लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी भावनाएं अच्छी हैं, तो प्रभु उन सब से आपको पार कर देते हैं, कभी भी आपका अनिष्ट नहीं होने देते। और यदि आपकी नीयत अच्छी है, आप कभी भी किसी के भी साथ छल कपट नहीं करते, किसी का भी हक नहीं मारते, किसी को भी दुख देने की इच्छा नहीं रखते, तो आपको किसी भी तीर्थों में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप स्वयं ही जीते जागते तीर्थ के समान हैं। क्योंकि जो हमारा मनुष्य जीवन है वो पूर्णतः कर्मों पर आधारित है, और चुनाव हमारा स्वयं का ही रहता है कि हमें कैसे कर्म करने हैं। यदि हम अच्छे कर्म रखेंगे तो हम इसी मानव जीवन में देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कर्म हमेशा दूसरों को दुख देने की भावना युक्त होंगे, दूसरों से छल कपट करने वाले होंगे, तो हम यहीं जीते जागते राक्षस भी बन सकते हैं। और यही हकीकत है। तो चुनाव आपका है कि आपको क्या बनना है। आपको अपने कर्म अच्छे रख के किस्मत को भी अपनी दासी बनाना है, या आपको दूसरों को दुख दे के, दूसरों के साथ छल कपट करके अपने कर्म बिगाड़ के नरक की प्राप्ति करनी है। ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं।